दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक दिन सुबह हरियालीपुर गांव में यास्मीन अपने पति निखिल और बेटी रूही के साथ रहती थी। निखिल बहुत ही सीधा साधा इंसान था और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा झगड़ा किया करती थी। एक दिन वह रूही के पापा, मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ ठीक कीजिए वरना मैं रूही को लेकर अपने मायके चली जाऊँगी और वापस मैं कभी नहीं आऊँगी। आपकी माँ की जो हरकतें हैं ना उसे मैं देख रही हूँ। जब से मैं आई हूँ आपकी माँ की तो हरकतें ठीक नहीं हुई है, वो तो उल्टा मुझे ही सुनाती है। ऐसा ही सब कुछ चलता रहा ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं रूही को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी, फिर वापस मैं कभी नहीं आऊँगी। आपके तरीके तो दिन पे दिन बदलते ही जा रहे हैं, आँख सब लाल पीले हो रहे हैं। आप शराब कब से पीने लगे? आप तो शराब नहीं पीते थे, फिर ये आदत कौन लगाया आपको? ज़रा बताइए, मुंह में दही वही जम गई क्या? कुछ कह नहीं रहे आप। आपसे एक बात कह रही हूँ, इस घर में मैं रहूँगी या फिर आपकी माँ रहेगी? आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मेरी भी है गलती, माँ की भी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गलती सारी उनकी ही है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी मम्मी और रूही सब कोई साथ में रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत झगड़ा उगड़ा होती है वो हम लोग आपस की बातें ठीक कर लेंगे, लेकिन आप अपनी मम्मी को समझाइएगा तो ऐसा करेंगी तो कैसे होगा? हमारी बातें और जो बात मैं कहती हूँ वो जाकर आस पड़ोस में जाकर कह देती है। घर की बातें घर में रहेगी तो ही अच्छा होगा, किसी को नहीं बोलेगी तो ही अच्छा होगा। लेकिन नहीं, आपकी माँ को तो सबके घर में जाकर ढिंढोरा पीटने की आदत है। इसी आदत को मैं ठीक करना चाहती हूँ और आप अपनी आदतों को बिगाड़ रही हैं। अभी आकर माँ जी सुन लेगी तो वो अलग चिल्लाएगी, घर में पैसे वैसे नहीं है, कुछ काम करना पड़ेगा। ओ हेलो, आप सुन रहे हैं? नहीं देर में जास्मीन की सास वहाँ पर आकर जास्मीन की सारी बातें आकर सुन लेती है और सोचने लगती है, मेरी बहू ना जाने मेरे बारे में क्या क्या कह रही है, उसे कैसे समझाऊं कि वो जैसा मेरे बारे में सोचती है मैं वैसी नहीं हूँ। जास्मीन बहू को कैसे समझाऊं? हे ऊपर वाले तू ही कुछ कर। मैं तो कहने के लिए आई थी, मैं अब से दुकान करूँगी, इसके पैसे से तो घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। निखिल तो ढंग से कमाता भी नहीं है। मैं सोची कुछ दुकान करूँगी, घर में बैठने से अच्छा है ना। अरे माँ, आप कब आई? आइए आइए बैठिए माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अजीब सा लग रहा है मुझे। यास्मीन न जाने आपके बारे में क्या क्या बोल दिए माँ, आपको बुरा तो नहीं लगा है ना? मुझे तो काम पे जाना था लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँ माँ, बोलो। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं जो मैं अपनी बीमारी का इलाज कराऊँ। मैं क्या करूँ माँ, आप ही लोग बताओ। मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं अच्छे काम कर पाऊँ। क्या हुआ माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है?
ये जी, मैं आपके माँ को कुछ उल्टा सीधा या फिर गलत बातें नहीं बोली हूँ जो आपकी माँ नाराज़ होकर बिना बोले ही कुछ यहाँ से चली गई है। और आपकी तबीयत ख़राब है, आप तो सुनते नहीं, बिस्तर पे आ जाएंगे तो कौन देखेगा, घर कौन चलाएगा, रूही की पढ़ाई कौन कंप्लीट कराएगा, उसकी स्कूल की फ़ीस कौन देगा, ये सब सोचते हैं आप। ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही कोई काम शुरू करना पड़ेगा, आपसे कुछ नहीं होगा। आप बस अपने काम से काम रखिए, मुझे कुछ और नहीं कहना है आपसे। मैं क्या ही कहूँ, आप एक भी बात नहीं मानते हैं मेरी। वो कितना समझाऊँ, मैं आपको समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन आप समझने के काबिल ही नहीं है शायद, मुझे लग रहा है। अगले दिन शाम के वक्त जास्मीन के पति की तबीयत खराब हो जाती अचानक। मैं आपको कितना कहती थी कि अपना ख्याल रखिए, ख्याल। तुम ठीक कहती थी रूही के मम्मी। हाँ, अब तो आपको समझ आएगी ना, जब तक इंसान के साथ जो लिखा रहता वही होता है ना, तक इंसान के साथ वो चीज़ ना होना इंसान नहीं समझता है जी। मैं ठीक हो जाऊंगा रूही के मम्मी, तुम टेंशन मत लो। और माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? मुझे भी नहीं पता, मुझे जाकर देखना चाहिए माँ कहीं गई है, कहाँ गई है। और मेरी बातों का माँ बुरा नहीं मानती है और ना ही मानेगी। मैंने कुछ वैसा कुछ बोला ही नहीं है जो माँ गुस्सा करेंगी। मैं देखती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम कीजिए। लगता है बाहर कोई आया, मैं आती हूँ ज़रा देख कर कौन आया है, ठीक है। हाँ, मैं तो आपको एक बात बोलना ही भूल गई। माँ कह रही थी, माँ कुछ करना चाहती है, वो ऐसे बैठकर नहीं रहना चाहती है। वो कह रही थी कि कुछ करना चाहिए, ऐसे बैठकर क्या करूँगी। वो शायद मोमोज़ की बात कर रही थी, मोमोज़ बेचने की। पता नहीं, क्या पता बाज़ारों में अपना मोमोज़ बेच रही हो। मुझे जाकर देखना चाहिए। क्या कहते हैं आप? जाऊँ और आप आराम कीजिएगा, उठिएगा मत, ठीक है। रूही घर पर है, मैं आती हूँ। देखिए बाहर से आवाज़ आ रहा, लग रहा कोई आया है। हुआ सुमन दीदी, सब कुछ ठीक है ना आप यहाँ? और इतनी आवाज़ें लगा रही थी। रूही के पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उन्हीं से बातें कर रही थी तो आने में देर हो गई। कहिए क्या बात है सुमन दीदी? तुम्हारी सास बाज़ारों में मोमोज़ बेच रही है और दुकानों में इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्या तुम्हें पता नहीं है? कहो। हाँ, मुझे पता है, धन्यवाद सुमन दीदी। और में बहुत दिक्कत है, आपको तो पता ही है, रूही के पापा के बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गए और उनको ले जाने के लिए तो पैसे भी चाहिए ना। माँ जी कह रही थी कि हम दोनों मिलकर करेंगे। अभी रूही के पापा की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो अकेले ही चली गई है। रूही आ जाएगी तब मैं चली जाऊंगी माँ जी के साथ हाथ बटाने के लिए। और मैं भी सोच रही हूँ कोई अलग सा काम करूँ ताकि माँ जी अलग कमाए, मैं अलग कमाऊँगी। हर चीज़ के कितने दाम हो गए आपको तो पता ही है। हर चीज़, घर के राशन, सरफ, साबुन, हर चीज़ से इकट्ठे करके उनको डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। सुमन दीदी आपसे क्या छुपा, आपको तो सब कुछ पता है। मुसीबत एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आकर घेर ली है। अब आप ही बताइए क्या किया जाए। ये रूही के पापा मुझे बुला रहे, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है सुमन दीदी? मोमोज ले लो, मोमोज ले लो, मोमोज। दादी मुझे 10,000 की मोमोज चाहिए, शाम में पार्टी है इसलिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी इस ऑर्डर को पूरे कर दूंगी, ठीक है बेटा। हाँ
ठीक है दादी, मैं चलता हूँ, शाम को लेने आऊँगा और आपका एडवांस लीजिए। तरह उनके फैमिली में अब दुख नहीं होती और सब कोई साथ मिलकर कमाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।